हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरह से मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग चलने वाले हैं मैथ का थर्ड क्लास में और आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सपोनेंट, क्योंकि आज आप लोग को बेसिक का थर्ड क्लास है और हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? एक्सपोनेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सपोनेंट। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं एक्सपोनेंट के बारे में। तो सीखिए, मान लीजिए a के पावर m हो। क्या हो? a के पावर m। तो बताइएगा इसमें आपका आधार कौन है? आधार बेस आपका कौन है? उसके बाद आप बताइएगा घात, डिग्री या पावर कौन है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि a के पावर m है, तो इसमें से आधार कौन है? तो आपका a है। कौन है? a है। और आपका डिग्री या पावर कौन है? तो m है। फिर से देखिए आप लोग, a के पावर क्या है? m। बताइए इसमें आपका आधार कौन होगा? तो a होगा। और बताइए आपका पावर यानी डिग्री कौन होगा? तो m होगा। आइए हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ले लीजिए। मान लीजिए 2 के पावर 5 हो, तो इसमें से बताइए कि आपका घात कौन है और आधार कौन है? तो बताइए घात कौन है? तो आपका घात 5 है। आधार कौन है? 2। आ रहा समझ में? फिर से देखिएगा, a के पावर m में आपका a क्या है? तो आधार, और m क्या है? घात, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिग्री या पावर। और हम लोग एग्जांपल लेकर चलते हैं। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपका 5/7 के पावर 8 हो। इसमें बताइए आपका बताइए आधार कौन है, उसके बाद घात कौन है? तो बताइए आधार कौन है? 5/7। घात कौन है? 8। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? नीचे वाला क्या होता है? आधार, ऊपर वाला घात। नीचे वाला आधार, ऊपर वाला घात। चलिए हम और इससे आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल ले लीजिए, तीसरा एग्जांपल। चलिए मान लीजिए ले लिए 13 के पावर 19। इसमें बताइए आपका आधार कौन है और बताइए घात कौन है? चलिए बताइएगा आधार आपका कौन है? नीचे वाला 13। घात कौन है? 19। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए और एग्जांपल लीजिए। चौथा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपका 18/125 हो। इसके पावर में कितना डाल दिया? मान लीजिए 2024 हो। तो बताइए इसमें आपका पावर और बेस। तो बताइए पावर कौन है आपका? 2024। उसके बाद बेस कौन है? नीचे वाला 18 कितना? 125। और ले लेते हैं, पांचवा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 195 के पावर 2000 कितना ले लिया? 25। इसमें बताइए आप लोग डिग्री कौन है और बेस कौन है? तो बताइए बेस नीचे वाला 195 है। आपका डिग्री कौन है? ऊपर वाला। बताइए डिग्री को क्या बोलते हैं? घात, या इसको एक और नाम है पावर।
बेस के मतलब क्या होता है? आधार। यहां तक में कोई दिक्कत तो आप लोग आगे कमेंट में हमको बताइएगा, HW में कमेंट में जरूर बताइएगा कि मान लीजिए यहाँ पे आपका 295 बट्टा 1830 हो, उसके पावर में आपका 2956 हो, तो इसमें आप बताइएगा कि बेस कौन है और डिग्री आपका कौन है, या इसी का नाम क्या? पावर। इसी का नाम क्या? पावर। आप कमेंट्स में बताएं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट मतलब हो गया आपका प्रतिपादक। क्या होता है? प्रतिपादक। चलिए हम लोग एक्सपोनेंट में जान गए हैं कि आपका आधार कौन है और पावर कौन है, यानी कि घात कौन है। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी प्रतिपादक का नियम। प्रतिपादक का नियम आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि 1 के पावर m गुना 1 के पावर n, तो आपका क्या होगा? 1 के पावर m प्लस n। अब अच्छा समझिएगा, यदि आपका बेस समान हो, बताइए नीचे वाला बेस था ना, नीचे वाला बेस बताया था ना, देखिए नीचे वाला क्या है? बेस है। तो यदि आपका बेस समान हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। चलिए हम लोग पॉइंट के थ्रू लिख देते हैं ताकि कभी भूले ना। चलिए लिखिए, यदि 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 आधार समान हो और गुना में हो तो पावर यानी कि घात जुड़ता है। घात क्या होता है? जुड़ता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। समझिए, मान लीजिए 5 के पावर 8 हो गुना 5 के पावर क्या हो? 10 हो, तो बताइए कितना होगा? बताइए, आपका बेस क्या है? समान है। बेस क्या है? समान है और गुना में है, तो पावर क्या होगा? जुड़ेगा। चलिए जोड़ दीजिए हम लोग। 5 के पावर 8 प्लस 10 बराबर 5 के पावर कितना हो जाएगा? 8 10 18। समझ में आ रहा है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्लास कैसा लग रहा। चलिए और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। और ले लीजिए एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका 18 बट्टा 1900, इसके पावर में कितना हो? मान लीजिए 1900 गुना 18 बट्टा 1900 और आपका 5 हो, तो बताइए आपका बेस क्या समान है? बेस क्या समान है, तो पावर में पावर क्या होगा? जुड़ेगा। फिर से, बेस क्या आपका समान है और किस चीज में है? गुना में, तो पावर में पावर क्या होगा? जुड़ेगा। चलिए जोड़ दीजिए, 18 बट्टा 19 पावर में पावर जोड़िए 19 प्लस 5, तो 18 बट्टा 19, बताइए 19 5 कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग। चलिए लीजिए, मान लीजिए आपको 27 हो, इसका पावर आप लोग के कितना हो जाए? 18 इंटू और 27, इसका कितना हो जाएगा पावर? मान ले लीजिए 30। तो बताइए बेस क्या है? समान है और गुना में है, तो पावर क्या होगा? जुड़ेगा।
यानी कि 27 के पावर कितना होगा 30 और 18 कितना होता है, तब आपका होता है 48। कितना होता है 48। कितना होता है 48। और ले लीजिए एक आध गो, चलिए और लीजिए। मान लीजिए आपका 304 हो गया बट्टा में 1824 हो गया। इसका पावर हम लोग कितना ले लेते हैं, मान ले लीजिए 200 गुना, फिर से ले लेते हैं 304 बट्टा में 1824। इसका पावर कितना ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए ले लिए 300। तो बताइए बेस आप लोग का क्या है, समान है, गुना में है, तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा। जोड़ दीजिए 304 बट्टा में 1824, बेस ज्यों के त्यों छोड़ दिए। और बताइए पावर क्या होगा आपका, जुड़ेगा। तो 300 और 200 कितना होता है 500। चलिए आप लोग एक ले लीजिए, बनाकर कमेंट्स में बताइएगा। 2004 बट्टा 2000 आपका कितना हो गया 21 के पावर 1924 गुना 2004 के पावर 2004 बट्टा 2021 के पावर आपका हम लोग ले लिए कितना, मान लीजिए ले लिए 1901। इसको आपको बताना है कमेंट्स में, किस में बताना है, कमेंट्स में। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, सेकेंड पॉइंट की तरफ चलेंगे हम लोग। चलिए सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट आपका क्या करता है, ए के पावर m डिवाइड ए के पावर n, यानी कि बेस आपका क्या हो, समान हो और भागा में हो तो पावर क्या होता है, घटता है। फिर से बेस आपका क्या हो, समान हो और भागा में हो तो पावर क्या होता है, घटता है। यानी कि ए के पावर m माइनस n, ए के पावर m माइनस n। चलिए आप लोग को मान लीजिए याद नहीं रहेगा तो हम लोग लिख देते हैं पॉइंट में, यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो और भागा में हो तो पावर घटता है। क्या होता है, घटता है। यदि आधार क्या हो, समान हो और भागा में हो तो पावर क्या होता है, घटता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। समझ लीजिए, मान लीजिए हम लोग ले लिए 8 के पावर 9 डिवाइड 8 के पावर 6, तो कितना होगा, हम लोग बनाएंगे 8 के पावर 9 माइनस 6। क्यों, क्योंकि हम लोग का बेस क्या है, समान है और भागा में है तो पावर क्या करना है, घटाना है। चलिए घटाइए, 8 के पावर 9 में से 6 गया तब 3, आंसर। देख रहे हो बचवा कितना आसान है। चलिए पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ले लिया 18 बट्टा 27, इसका ले लिए 18 डिवाइड 18 बट्टा 27, इसका ले लेते हैं हम लोग 9। चलिए आपका बेस क्या है, समान है, भागा में है तो पावर में पावर क्या होगा, घटेगा। चलिए घटाइए, 18 बट्टा 27 के पावर 18 में से 9 गया तब कितना बचेगा, बताइए, 9 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। और हम लोग ले लेते हैं, चलिए और ले लीजिए। मान लीजिए तीसरा एग्जांपल आप लोग ले लीजिए कि 304 के पावर 100 डिवाइड 304 के पावर, एक जैसा लिख देते हैं, 304 के पावर आपका कितना ले लें, मान लीजिए 40 ले लेते हैं। तो बताइए कितना आंसर होगा। बेस क्या है, समान है और
भागा में, तो पावर में पावर क्या होगा, घटेगा। चलिए घटाइए, 304 के पावर 100 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 60। तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, बताइएगा कि 204 बट्टा में 803 के पावर आप लोग को दे देते हैं 180 डिवाइड 204 बट्टा 803 के पावर में दे देते हैं आप लोग को, आप पावर में दे देते हैं कितना, 30। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। चलिए हम लोग तीसरा की तरफ चलते हैं, तीसरा पॉइंट की तरफ, तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा देख लीजिए रे बचवा, मान लीजिए a के पावर 0 है तो कितना होता, 1। अब समझिएगा, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या और उसका पावर क्या हो, आपका 0 हो तो क्या होता, 1। किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो 1 होगा। फिर से, किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो 1 होगा। कुछों के पावर हम 0 कर दिए तो कितना आंसर होगा, 1। मान लीजिए आप गधा के पावर 0 कर दीजिए 1, बकरी के कुछों के कर दीजिए, कोई भी संख्या का पावर 0 कितना होगा, 1। तो हम लोग लिख देते हैं पॉइंट में, किसी भी संख्या के पावर किसी भी संख्या के पावर में शून्य हो तो आंसर 1 होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप लोग 809 ले लो, 8009, उसके पावर 0 ले लो, क्या होगा, 1 होगा। कुछों के पावर ले लीजिए 0, कितना होगा, 1। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, मान लीजिए 1809 ले लेते हैं, उसके बाद 2027 ले लेते हैं, इसका पावर 396 कर देंगे, सॉरी 0 ना लेना था, इसका पावर 0 कर देते हैं तो क्या होगा, आंसर 1 होगा। क्या होगा, 1। और ले लेते हैं हम लोग, चलिए और ले लीजिए, तीसरा, मान लीजिए ले लेते हैं 369 के पावर 3, फिर इसके पावर ले लेते हैं 5 और इसके पावर ले लेते हैं 0। क्या ले लिया, 0। तो बताइए, चलिए बताइए, 369 के पावर 3, इसके पावर कितना, 5, इसके पावर कितना, 0। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पावर में पावर क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बताइए, 0 से कोई भी संख्या में गुना करते तो क्या आता आपका, 0। फिर से 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो आपका 0 आएगा। तो चलिए गुणा कीजिए, 369 है, इसमें आपको गुणा कीजिए, 0 में 5 से तो 0, फिर 0 में 3 से तो 0, यानी कि मान लीजिए ये दोनों गुणा भी कर लेते कि 15 और 15 में 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा आपका, 0। और अभी सीखा है कि कुछों के पावर 0 बराबर कितना होता, 1। कुछों के पावर 0 बराबर 1। चलिए मान लीजिए आप लोग चौथा ले लीजिए, 18 के पावर 0, बताना है कमेंट्स में। और ले लीजिए पांचवा, 7 के पावर 8 के पावर 9 के पावर 0, इसका आंसर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट आपका ये है कि
मान लीजिए ए बाई बी हो, क्या हो, ए बाई बी, और उसका पावर क्या हो, माइनस में हो, क्या हो, माइनस में। तो जब आपका भिन्न को पलट दीजिएगा तो उसका पावर जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस में। यानी कि ए बाई बी है, इसको बी बाई ए कर दीजिएगा तो आपका जो पावर है वो माइनस में है, वो क्या हो जाएगा, प्लस में। यानी माइनस एन है तो प्लस एन हो जाएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से और समझ लेते हैं, बढ़िया और बढ़िया समझ लेते हैं। इससे पहले पॉइंट लिख देना बचवा, देख लो देख लो पॉइंट देख लो। यदि यदि भिन्न यदि भिन्न हो यदि भिन्न हो और उसका पावर 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 नेगेटिव में हो तो भिन्न को पलटने पर पावर पॉजिटिव में हो जाता है। नेगेटिव में रहेगा तो हम लोग भिन्न को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू से समझ लेते हैं। मान लीजिए 5/7 ले लें, उसके पावर हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए -8। तो बताइए भिन्न को पलट दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए। नीचे वाला ऊपर चल गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, पावर माइनस में तो प्लस में। दूसरा ले लीजिए, पहला एग्जांपल दूसरा ले लीजिए। मान लीजिए आपका ले लिए हम लोग 19/27। चलिए इसका पावर ले लेते हैं -24। तब पलट दीजिए, नीचे वाला ऊपर चल गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, यानी भिन्न पलट दिए तो आपका माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में। माइनस वाला प्लस में। चलिए हम लोग तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लीजिए मान लीजिए 891 हो, 504 हो, और इसका पावर हम लोग कितना ले लेते हैं, 124 ले लेते हैं माइनस में। तो नीचे वाला ऊपर पलटना भिन्न को, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। हो गया आपका। चलिए चौथा आप लोग बना लीजिएगा। मान लीजिए 1895/2027 और इसका पावर आपका 1809 हो माइनस में, तो इसको बताना। ठीक है, चलिए हम लोग अब चलते हैं पांचवा में। अब पांचवा में हम लोग चलते हैं। चलिए मान लीजिए ए हो और उसके पावर m हो और उसका पावर भी n हो, तो पावर में पावर क्या होगा बचवा, गुना। क्या होगा, गुना। आइए पॉइंट में लिख देते हैं आपको। यदि कोई संख्या के पावर में पावर हो तो पावर में पावर गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। चलिए यदि कोई संख्या और उसका पावर में पावर क्या हो, पावर में पावर हो, तो पावर में पावर क्या होता है, गुना होता है। एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका 8 के पावर 5 के पावर 3 हो,
तो क्या होगा, पावर में पावर क्या होगा, गुना होगा, 8 छोड़ देंगे, बचती है 15, आपका हो गया आंसर। चलिए दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए 129 हो, इसके पावर 3 हो, इसके पावर कितना हो, 8 हो। चलिए ले लीजिए 129 छोड़ देंगे, पावर में पावर क्या हो जाएगा, गुना, 8 है 24। और ले लेते हैं तीसरा, मान लीजिए आपको ले लेते हैं 180 बट्टा में ले लेते हैं 203, इसका पावर क्या हो, इसका पावर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 5 और इसका पावर क्या होगा 6। तो चलिए कीजिए 180 बट्टा 203 के पावर में पावर क्या होगा, गुणा, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30। और हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए चौथा ले लीजिए, मान लीजिए 18 बट्टा 2100, तो इसका पावर कितना है, 3 है, उसका पावर क्या है, 5 है। चलिए 7 ले लेते हैं हम लोग, 7 है, तो बताइए क्या होगा, 18 बट्टा 21 के पावर में पावर क्या होगा, गुना होगा, क्या होगा, गुना। चलिए और भी हम लोग एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, एक आध दो। और ले लेते हैं एक आध दो। चलिए 5वां एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए आप लोग का 304 बट्टा में 8 बट्टा में 9 पावर में 9 पावर में 0 हो, तो क्या करेंगे, पावर में पावर क्या होता है, गुना होता है, हम अभी सीखा है। तो 304 के पावर 8 9 में 72 के पावर 0 है ना, तो 304 के पावर 72 में 0 से करेंगे तो अभी हम सिखाए, लिख लो पॉइंट बचवा, पॉइंट लीजिए, यदि 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 किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो आंसर शून्य ही हो जाएगा। तो बताइए 72 में शून्य से गुणा करेंगे, यानी कि शून्य में किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, एक्स वाई जेड या कोई भी संख्या हो, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और आपको पीछे तीसरा पॉइंट में लगता है बताए थे हम कि कोई के पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है, 1, आपका बन गया, कितना होगा, 1। चलिए और ले लेते हैं एग्जांपल, और ले लीजिए छठा, 5 के पावर 8, 8 के पावर 10, 10 के पावर 0, तो बताइए क्या होगा कि 5 के पावर 10 हटे 80, 80 में 0 से करेंगे तो क्या होगा, 0। और कोई की संख्या भी पावर 0 रहेगा तो क्या होगा, आंसर 1। कुछों के पावर 0 रहेगा तो क्या होगा, 1, कुछों के पावर 0 तब 1। चलिए पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कितना पॉइंट में चले थे, 6 पॉइंट में, 5 पॉइंट में। अब छठा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपका a के पावर -n हो, a के पावर क्या हो, -n हो, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/a के पावर प्लस है, नीचे किस चीज में है, प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में। एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं, मान लीजिए हमारा 8 के पावर हो गया -2, तो इसको कैसे लिखना है, 1/8 के पावर क्या लिख देंगे, 2, ये आपका आंसर हो गया। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए आप लोग ले लेते हैं 31/37 के पावर -2, तो हम लोग लिखेंगे 1/31/37 के पावर -2, ये आपका आंसर हो गया। और तीसरा ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 14 के पावर
-8 तो 1/14 के पावर 8। चलिए x वाला भी हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए x के पावर कितना ले लिया -2 तो इसको कितना कर देंगे 1/x के पावर नीचे में आ जाएगा था +2 x के पावर +2। चलिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए और बढ़ जाते हैं। मान लीजिए पांचवा एग्जांपल। चलिए मान लीजिए ले लिए हम लोग x के पावर -1 तो इसको कैसे करना 1/x के पावर 1। और बताइए x के पावर 1 पावर में 1 लिखे चाहे नहीं लिखे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x के पावर 1 के x के पावर 1 नहीं लिखकर ओनली x कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल। और ले लीजिए आप लोग। मान लीजिए आपका क्या हो 78 के पावर कितना हो -24 तो आप इसको कर सकते हैं 1/78 के पावर +24। ठीक है, चलिए आप लोग एक को बना कर लाइएगा। (804 के पावर -16) इसको आप बना के कमेंट्स में बताना है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका 6 पॉइंट हो गया। आपका। हम लोग 7वां पॉइंट देख लेते हैं। चलिए 7वां पॉइंट देख लेते हैं आपका कि मान लीजिए आपका a/b डिवाइड में c/d तो क्या करना है a/b को छोड़ देना, डिवाइड किस चीज में पलटेगा गुना में, और c/d है तो क्या कर देंगे d/c। चलिए एग्जांपल के थ्रू से समझ लेते हैं कि 2/4 डिवाइड 5/6 तो क्या करना है 2/4 को छोड़ देना, डिवाइड गुना में पलटा गया, और 5/6 है तो क्या करना 6/5। अब सॉल्व कर लीजिए 2 दूना 4 दूतीय 6। चलिए ऊपर क्रॉस गुना नीचे, सॉरी ऊपर वाला से गुना नीचे वाला से गुना 3 कुछ नहीं तो 1 3 1 जा 3। नीचे देख लीजिए 5 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा 5। आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये पहला, दूसरा ले लेते हैं। 8 ले लिए मान लीजिए 16 डिवाइड 5 क्या ले लेते हैं 10। तो चलिए हम लोग करते हैं 8/16 को छोड़ दिए, ये किस चीज में गुना में है, और ये ऊपर और नीचे पलट देना है 5/10 के 10/5 तो 8 दूना कितना हो गया 16, 2 बचे 10 और 5 से 5 पूरा खत्म। यानी चारों तरफ आप 1 लिख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 में 1 से गुना करेंगे तब 1, और नीचे भी 1 में 1 से गुना करेंगे तब 1, 1 कट के कितना आ जाएगा आपका 1 आंसर। चलिए और एक ले लेते हैं, और ले लो रे बचवा। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका 18/27 हो डिवाइड, और आपका ले लेते हैं 36/24 ले लेते हैं। चलिए 18/27 को 18/27 छोड़ दिए, ये किस में पलटेगा गुना में। ये जब 36/24 है तो क्या होगा 24/36। चलिए अब सॉल्व कीजिए तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 2 में 24 कटेगा जी, हाँ 12 बार में कटेगा। चलिए अब क्रॉस पर कट रहा तो काटने के लिए सीखिए, पहले सीधा सीधी देखना ऊपर नीचे, इसमें भी ऊपर नीचे, फिर क्रॉस देखना, क्रॉस देख रहे हैं फिर इसमें भी क्रॉस देखेंगे तो देखिए सीधा सीधी कट रहा, लेकिन हमको क्रॉस अच्छा से कट रहा है 18 दूनी 36। फिर देखिए 2 से हमारा कट रहा, ऊपर नीचे देखेंगे तो 2 से 24 कितना बार में 12 बार में। फिर आइए क्रॉस देखिए कट गया खत्म। अब इस तरफ क्रॉस देखते हैं तो 12 कितना बार में कट रहा 3 से कट रहा ये भी, और 3 से ये भी, 4 तिये 12 9 तिये 27। अब कट रहा देखिए ऊपर नीचे नहीं कट रहा, कुछ नहीं तो 1 ऊपर नीचे नहीं कट रहा,
यहाँ भी ऊपर नीचे नहीं कट रहा है कुछ नहीं तो 1 अप्रॉक्स देखेंगे, 4 9 नहीं कट रहा, 1 1 नहीं कट रहा। चलिए आगे, ऊपर से ऊपर में गुना कीजिए, 4 में 1 से तब 4, नीचे 9 में 1 से तब 9, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? एक आप लोग को बताना है कमेंट्स में। चलिए एक आप लोग ले लीजिए, मान लिए ले लिए 21/18 डिवाइड 51/24। आप लोग को बना कर लाइएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा आंसर, कमेंट्स में आंसर आप लोग बता देना। तो आप लोग क्या जाने, एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आज की क्लास आपकी यहीं तक, और आप लोग का बेसिक मैथ्स क्या हो गया, यहां तक ही क्या हो गया, द एंड। बस इतना ही आपका क्या था, बेसिक मैथ्स। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चलेंगे नंबर सिस्टम। क्या चलेंगे? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। क्या चलेंगे? संख्या पद्धति या रियल नंबर, वास्तविक संख्या। जोरदार तरीके से, अच्छे से और इंटरेस्टिंग लेकर पढ़ेंगे पहला चैप्टर, यानी कि वास्तविक संख्या, नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।